माँ मोमसा कोमल मन तेरा कैसे पत्थर का हो गया। अभी तेरे गर्भ में आई ही थी, कैसे वध मेरा हो गया। जिसे तूने अपने खून से सींचा, क्या मैं वह क्यारी ना थी। होगी सभी को बेटे की आस, पर क्या मैं तुझको प्यारी ना थी। गर्भ में रहकर मैंने भी खूब सपने संजोए थे, लेकिन फिर भी तुमने मेरे खून से अपने हाथ भिगोए थे। उठो बहनों, यह प्रण लो, यह पाप नहीं होने दोगे। एक नन्ही सुगंधित कली को यूं ही नहीं सोने दोगे, यूं ही नहीं सोने दोगे। आज मातृ दिवस के शुभ पावन अवसर पर मैं शैली सेठी, महिला प्रशिक्षण संस्थान की संस्थापक, आप सभी को बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ और आप सबसे यह निवेदन करती हूँ कि आप अपने जीवन में या अपने परिवार में कभी भी कोई भी कन्या भ्रूण हत्या ना करना। कन्या भ्रूण हत्या एक महापाप है। गर्भ में पल रही बच्ची, नन्ही कली, यह देखना कि वह बेटा है या बेटी, और उसके बाद बेटी पता चलने पर उसका वध कर देना, उसकी जान ले लेना, उसकी हत्या कर देना, उसको ख़त्म कर देना, ये एक बहुत बड़ा पाप है। कन्या भ्रूण हत्या के कारण क्या है? पितृसत्ता। पितृसत्ता का कारण सबसे प्रमुख है। पितृसत्ता, जिसमें यह माना जाता है कि पिता के बाद सारी जिम्मेदारी घर परिवार और वंश बेटा चलाएगा, ये सबसे प्रमुख कारण है। और आज के समय में बेटियां भी अपने परिवारों को संभाल रही हैं, मायके और ससुराल की लाज को संभाल रही हैं। तो आपको इसमें अपनी सोच बदलने की बहुत आवश्यकता है कि कन्या भ्रूण हत्या ना ही करनी है और ना ही होने देनी है। एक दूसरा कारण यह भी समझा जाता है कन्या भ्रूण हत्या का कि बोझ समझा जाता है बेटियों को। ये सोचा जाता है कि वह अगले घर चली जाएगी और बेटा तो धन कमा कर घर में देगा, और बेटी का जन्म होगा तो उसको बहुत भारी दहेज भी देना पड़ेगा। तो इस कारण से अधिकतर लोग कन्या भ्रूण हत्या कर देते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि अपनी बेटियों को इतना साक्षर कीजिए, इतना शिक्षित कीजिए कि कन्या भ्रूण हत्या करने की नौबत ही ना आए। वो दहेज में दिया हुआ पैसा दहेज में ना देने के जगह बेटियों को आप शिक्षा पर उनके खर्च कीजिए। और एक कारण ये भी है कि पुत्र को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ये हमेशा हमारे परिवारों में देखा जाता है कि बेटियों से ज़्यादा बेटों को मोह प्यार ममता मिलती है, जबकि बेटियों के लिए प्यार में हमेशा माता पिता कमी करते हैं। तो बेटा बेटी एक समान है, यह सोच रखकर आपने अपने घर परिवार में और आसपास किसी का भी कन्या भ्रूण हत्या नहीं होने देनी है। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकियाँ ये भी बहुत प्रमुख कारण हैं जिसके कारण से कन्या भ्रूण हत्या होती है। आज के समय में आधुनिक तकनीकियाँ बहुत ही आसान हो गई हैं। आसानी से पता चल जाता है कि हमारे गर्भ में पल रहा शिशु बेटा है या बेटी, और अगर वह बेटी होती है तो उसकी जान ले ली जाती है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप बेटियों का जन्म होने दें और उनकी हत्या ना करें, कन्या भ्रूण हत्या ना करें। सामाजिक रूढ़िवादिता हमारे देश में जो समाज में चली आ रही है कि बेटा ही वंश को चलाता है, बेटा ही घर को संभालता है, बेटा ही खुशियाँ देगा, और बेटी उसने तो अगले घर चले जाना है और वहाँ का वंश संभालेगी वो। तो ऐसा नहीं है। आज के समय में बेटियाँ बेटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, परिवार को संभाल रही हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। और आप सभी से इसीलिए निवेदन करती हूँ, और माताओं से खास कर कि आज माताओं का दिन है, तो क्योंकि माता के गर्भ में ही पलता है बच्चा और बच्ची, जिससे पता चलता है कि वह बेटा है या बेटी। आप एक माँ होने के नाते
अपने गर्भ में बेटे को तो बचाएंगे, बेटे को तो संभालेंगे, परंतु यदि आपको पता चलेगा कि वह बेटी है तो आप उसकी हत्या कर देंगे, जो पूर्णतः गलत है। तो आप सभी से निवेदन है कि ऐसी माताएं जो ऐसी सोच रख रही हैं, और यदि आपको ऐसा दबाव अपने परिवार से मिल रहा है कि आपको कन्या भ्रूण हत्या करनी पड़ेगी या करानी पड़ेगी, कोई आप पे दबाव बना रहा है, तो आप पुलिस की सहायता ले सकते हैं। प्रशासन हमेशा आपके साथ है। कोई भी ऐसे व्यक्ति की आप सहायता ले सकते हैं। 100 नंबर पर आप फ़ोन मिला सकते हैं ताकि आपको और आपकी बेटी को बचाया जा सके। आप भी एक बेटी हैं और आप भी एक माँ हैं, तो अपने गर्भ में कभी भी कन्या भ्रूण हत्या कभी नहीं करनी है, ना होने देनी है। ऐसा प्रण लीजिए आज के दिन, और आशा करती हूँ कि आप सभी का आज का दिन मदर्स डे बहुत ही शुभ हो और एक सकारात्मक सोच आप सभी के जीवन में आए। धन्यवाद। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू।